रघुपति वेश कराला उठे सकल वह बिकल भुआला चित समेत वह कहे निज नामा जले करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का तीक्ष्ण वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल उठ खड़े हुए और पिता के साथ अपना अपना नाम बताकर सब दंड प्रणाम करने लगे। पिता के नाम बताने का भय यह है कि हम तो पहले ही आपसे पराजित हैं, अथवा जब परशुराम जी ने छत्रवंश नष्ट किए थे तब ऋषियों मुनियों ने वंश प्रवृत्त किए, अतः राजा के डर के मारे उन्हीं ऋषि मुनियों के नाम लेकर प्रणाम करने लगे। जय शोभाए चितवत हित जाने सो जाने जनु आए घुटाने जनक बहुर आए सिरुनावा किए बुलाए प्रणाम करावा। जिनको स्वभाव से ही हित जानकर देखते हैं वह जानता है कि मेरी आयु समाप्त हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और जनक जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सके हर साने निज समाज ले गई विश्वामित्र मिले पुण्य आए पद सरोज मेरे परशुराम जी ने सौभाग्यवती हो आशीर्वाद दिया। तब चतुर्सखियां प्रसन्न होकर उनको अपने समाज में ले गए। विश्वामित्र जी आकर मिले और दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों में डालकर प्रणाम किया। राम लखन दशरथ के कोटा देने आशीष देख बल राम चित रहे तक लोचन रूप अपार मार पद मोचन। दशरथ जी के पुत्र राम लक्ष्मण की अच्छी जोड़ी देखकर आशीष दी, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्र थक गए। उनका रूप अपार कामदेव के मद को चूर करने वाला है, अथवा वह रूप अपार राजाओं के रूप नष्ट करने वाले परशुराम जी के भी मद को चूर करने वाला है था। सासू गर्भ जई देखत भागा बहुर बिलू के विदेशन कायाओं काए पूजत जाने अजाने जिन्हें व्याप्यों का शरीर लखन जी रामचंद्र शंकर हरि ओम जय श्री रामचंद्र की जय। फिर जनक जी को देखकर कहा कि कहो यह कैसी बड़ी भीड़ है। जानकर भी कि धनुष टूटा है, परंतु अजान के समान पूछने लगे। शरीर में क्रोध व्याप रहा। समाचार कहे जनक सुनाए जय कारण ये सुनत बचन फिर सब समाचार कहकर जनक जी ने सुनाया कि जिस कारण सब राजा आए हैं। वचन सुनते ही फिर दूसरी ओर देखा कि धनुष के दो टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हैं। तेरे बोले वचन कठोरा कहो जड़ जनक धनुष के तोरा देख दिखाओ मोर नाया जो बोलते बड़े क्रोध से कठोर वचन बोले। बता मूर्ख जनक, धनुष किसने तोड़ा? जल्दी ही उनको दिखा रे मूर्ख, नहीं तो आज जहाँ तक तेरा राज्य है
भातक पृथ्वी उलट दूंगा। हट डर और करे प्रेम पेनाए कोटल भूप हरे से मन माही सुन मुन नागे नर नर नारी सोचै सकल त्रास और नारी। बहुत डर से राजा उत्तर नहीं देते और छोटे राजा मन में प्रसन्न हुए कि अब इनका अनिष्ट होगा। देवता मुनि नाग नगर के नर नारी सब सोचने लगे मन में, बड़ा ही दुख हुआ। मन पछताते सिए मैं तारे दे दे अवसर सभी बात बिगारी ब्रगपत कर स्वभाव सुन सीता यरद निमेष कर प्रथम बीता। सीता की माता मन में पछताने लगी कि विधाता ने सब बात सवार कर बिगाड़ दी। जनक जी को परशुराम का स्वभाव सुनकर आधा पल एक कल्प के समान बीता। सभय बेलो के लोग सबे जान जान की हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर लगन सिय रामचंद्र शंकर हरि बोले श्री रामचंद्र की जय गोवर्धन तब सब लोगों को भयभीत देख और जनक जी को मन में डरी हुई जान श्री रामचंद्र जी परशुराम से बोले, इनके मन में हर्ष विषाद कुछ नहीं है। नाथ संबोधन भंजन हारा हो राम तुम्हारा आयुष काहे गहन गिर मोहि सुनिर साय बोले मुन के। हे नाथ, शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई एक आपका दासी ही होगा। इसी वचन को आगे लिखा है, सुन मृदु मृदु गुण वचन रघुपत के सुमृदुताई। तो इस वचन की प्रत्यक्ष है परंतु गूढ़ता देखनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, कोई एक दास आपका ही होगा। एक दास का अर्थ यह है कि कोई छोटा हुआ दास ब्राह्मणों का ही होगा। और विशेष गौरवता इसमें यह है कि धनुष तोड़ने वाला शंभुनाथ होगा जो कि आपका दास है, जिनकी छाती में आपके पूर्वज भृगु ने लात मारी थी। दास कहने से बोध उसी बात का है। क्या आज्ञा है मुझसे कहते क्यों नहीं? यह सुनकर क्रोधी मुनि क्रोध करके बोले, सेवक जो जो कर सेवकाई हर करनी कर कर जराई सुनाओ राम जी वेदन तोरा सहज भाव समय सूर बिलोरा। अरे सेवक तो वही है जो सेवकाई करे और शत्रु की करनी करे तो शत्रु की करनी हुई। सुनो राम, जिन किसी ने शिव का धनुष तोड़ा है वह मेरा सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। एक समय परशुराम जी के पिता जमदग्नि ने सहस्त्रबाहु राजा को अपने यहाँ निमंत्रित किया और कामधेनु के प्रताप से सबको एक चित भोजन कराया। राजा ने विस्मित हो कामधेनु मांगी। मुनि ने कहा कि यह मेरी नहीं है, मैं तो मांग कर लाया हूँ। इस बात पर क्रोधित हो जमदग्नि की धेनु हरण की। तब कामधेनु भागकर इंद्रलोक को गई। परशुराम जी ने यहाँ वृतांत सुना तो क्रोधित होकर छत्रवंश नष्ट करने की प्रतिज्ञा की और सहस्त्रबाहु को मार डाला। सुन मुन वचन लगन मुस्काने बोले कर सुधर उसको समाज में अलग खड़ा कर दो, नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। यह मुन का वचन सुन लक्ष्मण जी हंसे और परशुराम का निरादर करते हुए बोले,
यह निरादर का वचन वीर रस युक्त परशुराम से है, क्योंकि वे वीर रस की प्रकृति में है। बहुधन गोरे लड़काई कमाऊ नर से कीने गोसाई जय धन पर ममता के दो सोने साई महाराज, लड़कपन में मैंने बहुत से धनुष तोड़ डाले, पर आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। पूर्व की कथा है कि परशुराम जी ने सब राजाओं को जीत उनके धनुष अपने स्थान पर ला इकट्ठे किए और अनेक देवताओं के धनुष भी संग्रह किए। उनके बोझ से पृथ्वी और शेष जी व्याकुल हुए। तब पृथ्वी स्त्री और शेष जी बालक का शरीर धारण कर परशुराम जी के पास आए। उन्होंने यह भी विचारा कि यह धनुष यदि राक्षसों के हाथ लग गए तो महा अनर्थ होगा। तब पृथ्वी परशुराम से बोली, महाराज, यह मेरा बालक और मैं बड़ी दुखी हूँ। आज दिन भोजन भी नहीं मिलता। इच्छा रखती हूँ कि आपसे आपके आश्रम की परिचर्या किया करूंगी। और ऋषियों ने मुझको इस कारण नहीं रखा कि यह मेरा पुत्र बड़ा चंचल है, बिगाड़ करता रहता है। आप इसके बिगाड़ पर क्रोधित ना हो तो मैं रहूं। परशुराम जी बोले, रहो, हम इस बालक के अपराध क्षमा करेंगे। यह सुन दोनों रहे। एक दिन परशुराम जी कहीं गए, तब काल रूपी शेष जी ने सब धनुष तोड़ डाले। उनके शब्द को सुन परशुराम जी विस्मित हो आए और धनुष टूटे देख क्रोध नहीं किया, पर इतना कहा कि अब तुम जाओ और आशीर्वाद दिया। तब शेष जी ने अपना रूप दिखाया और कहा कि एक शिव जी का धनुष शेष रह गया है, उनको श्री रामचंद्र जी तोड़ेंगे, तब आपसे फिर वार्ता होगी। यह कहकर दोनों अपने अपने रूप में मिल गए। वहीं लक्ष्मण जी कहते हैं कि बालकपन में बहुत धनुष तोड़े, इस धनुष के ऊपर ऐसी प्रीत क्यों है? यह सुनकर परशुराम जी क्रोध से बोले, बालक काले बसे बोलत कोई धनहि समेत पुरार धने विदित सकल संसार लगन सिए